ओम नमः शिवाय। नमस्कार दोस्तों, अनुपमा भक्ति चैनल में आपका स्वागत। मल्लिका अर्जुन ज्योतिर्लिंग। आज हम बात करेंगे मल्लिका अर्जुन ज्योतिर्लिंग की बातें। हम रोज ही कुछ न कुछ आपको बता रहे हैं शिव भगवान से जुड़ी हुई बातें, और हम पूरे सावन बोले थे कि शिव भगवान से ही जुड़ी बातें करेंगे। तो आज हम बात करेंगे मल्लिका अर्जुन ज्योतिर्लिंग की बात। मल्लिका अर्जुन ज्योतिर्लिंग की स्थापना दक्षिण के कैलाश या ज्योतिर्लिंग आंध्र प्रदेश के श्रीशैलम पर्वत पर स्थित है, और इसे दक्षिण का कैलाश भी कहा जाता है। यह मंदिर न केवल एक ज्योतिर्लिंग है, बल्कि 52 शक्ति पीठों में से एक भी है। यहाँ माता सती की गर्दन गिरी थी। यहाँ शिव और शक्ति ब्रह्मा के रूप में पार्वती दोनों एक साथ विराजमान है। भगवान शिव को भोलेनाथ कहा जाता है। मान्यताओं के मुताबिक भगवान शिव एक लोटे जल से ही प्रसन्न हो जाते हैं और अपने भक्तों की सभी मनोकामनाओं को पूर्ति करते हैं। आज की इस कड़ी में हम जानें कि भगवान शिव के एक और ज्योतिर्लिंग के बारे में, मल्लिका अर्जुन। सनातन धर्म में भगवान शिव को मानने और उनकी आराधना करने वाले अनेक भक्त हैं। मान्यताओं के मुताबिक भगवान शिव की श्रद्धा भाव के साथ पूजा करने से सभी पापों से मुक्ति मिलती है। अब व्यक्ति को मोक्ष प्राप्त होता है। अब किसी ने हमें कमेंट करके पूछा कि भगवान शिव मिलेंगे कहाँ, तो अपने अंदर ही ढूंढिए। भगवान शिव जब आपके अंदर भक्ति भावना जागेगी, आस्था और विश्वास होगी, तो अपने आप वो मिल जाएंगे। आपको वहीं कहीं ढूंढने की ज़रूरत नहीं है, वो आपके मन मंदिर में होंगे। पर भक्ति सच्ची होनी चाहिए, श्रद्धा सच्ची होनी चाहिए और विश्वास भी होना चाहिए। तो भारतवर्ष में भगवान शिव के मुख्य रूप से 12 ज्योतिर्लिंग है, जो देश के कोने कोने में भव्य मंदिरों के रूप में स्थापित है। भगवान शिव के इन 12 ज्योतिर्लिंगों का अपना एक अलग महत्व है। इन ज्योतिर्लिंगों के दर्शन करने के लिए भारतवर्ष के कोने कोने से श्रद्धालु आते हैं। इन्हीं ज्योतिर्लिंगों में से एक है मल्लिका अर्जुन ज्योतिर्लिंग। जिसके बारे में अधिक जानकारी दे रहे हैं वो मल्लिका अर्जुन ज्योतिर्लिंग है। उसका महत्व है कि मल्लिका अर्जुन ज्योतिर्लिंग भगवान शिव का एक प्रसिद्ध ज्योतिर्लिंग है। यह ज्योतिर्लिंग आंध्र प्रदेश में कृष्णा नदी के तट पर स्थित है। भारतवर्ष में इस ज्योतिर्लिंग को दक्षिण भारत का कैलाश भी कहा गया है। मान्यताओं के अनुसार इसके दर्शन मात्र से सभी लोगों की मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती है। हिंदू धर्म पुराणों में बताया गया है कि मल्लिका अर्जुन ज्योतिर्लिंग में भगवान शिव और माता पार्वती की संयुक्त रूप से दिव्य ज्योति विराजमान है। इसमें माता पार्वती भी हैं। अगर आप इनके दर्शन करते हैं तो साथ में माता पार्वती के भी दर्शन होते हैं। हिंदू धर्म में मल्लिका अर्जुन ज्योतिर्लिंग की बहुत ही पवित्र ज्योतिर्लिंग माना गया है। श्रीशैल पर्वत पर स्थित यह ज्योतिर्लिंग भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंग में से एक है। ऐसा माना जाता है कि इस पर्वत पर जो भी व्यक्ति भगवान भोलेनाथ की पूजा करता है उसे अश्वमेध यज्ञ के बराबर फल प्राप्त होता है और उसकी सभी मनोकामनाएं शीघ्र पूरी हो जाती है। मल्लिका अर्जुन ज्योतिर्लिंग की स्थापना कैसे हुई, भगवान वहाँ कैसे आए, इसके बारे में एक कहानी है, पौराणिक कथा, कि जब भगवान शिव के दोनों पुत्र कार्तिक और गणेश इस बात की शर्त लगी कि उनमें से बड़ा कौन है, तो भगवान कार्तिक का मानना था कि वे भगवान गणेश से बड़े हैं, जबकि गणेश जी कहते थे कि वो कार्तिक से बड़े हैं। इस बात पर माता पार्वती और भगवान शिव ने कार्तिक और गणेश से कहा कि जो भी पृथ्वी की परिक्रमा लगाकर सबसे पहले हमारे पास आ जाएगा वही बड़ा होगा। इस बात को सुनकर कार्तिक अपनी सवारी मोर पर बैठकर पृथ्वी की परिक्रमा करने निकल गए, लेकिन
चूहे की सवारी करने वाले भगवान गणेश के लिए काम मुश्किल था। भगवान गणेश बुद्धि के दाता माने जाते हैं, इसीलिए उन्होंने अपनी बुद्धि का उपयोग किया और माता पार्वती और पिता शिव को 7 बार परिक्रमा की और इस तरह से उन्होंने पृथ्वी की परिक्रमा से प्राप्त होने वाले फल के अधिकारी बन गए। और जब कार्तिक पृथ्वी की परिक्रमा कर वापस आए तब यह देखा जब उन्होंने ये सब तो गुस्से में आ गए। विशाल पर्वत की ओर चल दिए कार्तिक और मनाने के लिए माता पार्वती भी पहुंची। इसके बाद भगवान शिव ने वहां ज्योतिर्लिंग के रूप में प्रकट होकर अपने दर्शन दिए। तभी से शिव का यह ज्योतिर्लिंग मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग नाम से विख्यात हुआ। गुस्से में कार्तिक ने जब उन्होंने ये देखा था तो कैलाश को छोड़कर वे क्रौंच पर्वत पे क्रोधित हो गए थे और क्रौंच पर्वत पर चले गए थे। यह पर्वत दक्षिण भारत में कृष्णा जिले में कृष्णा नदी के तट पर स्थित है। इसे श्रीशैल और श्री पर्वत भी कहा जाता है। नाराज कार्तिक को मनाने शिवजी और देवी पार्वती भी वहाँ बहुत कोशिश किए, लेकिन वे नहीं माने थे और वे वहीं रह गए। तब माता पार्वती ने कार्तिक जी को कैलाश न लौटने पर उनसे कहा। शिव पार्वती वेश बदलकर कार्तिक को देखने पहुँचे थे और जब वे बाद में कार्तिक को मालूम हुई कि उन्होंने यहाँ शिवलिंग स्थापित की जिसमें शिव पार्वती ज्योति रूप में विराजित हैं, तो वो मान्यता है कि हर अमावस्या पर शिव जी और पूर्णिमा पर देवी पार्वती कार्तिक जी से मिलने श्री पर्वत पर आती हैं। मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग में मल्लिका का अर्थ है पार्वती और अर्जुन का अर्थ है शिव। ऐसे पहुंच सकते हैं मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग। इस ज्योतिर्लिंग के दर्शन करना चाहते हैं तो देश में कृष्णा जिले के लिए आवागमन के कई साधन आसानी से मिल जाते हैं। यहाँ का करीबी एयरपोर्ट हैदराबाद का राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। यहाँ से बस टैक्सी की मदद से मंदिर पहुँच सकते हैं। कृष्णा जिले के करीबी स्टेशन मरकापुर है। यहाँ के लिए देश भर के सभी बड़े शहरों से ट्रेन मिल सकती है। सड़क मार्ग से भी आसानी से यहाँ पहुँचा जा सकता है। यहाँ मंदिर में आमतौर पर सुबह 5 बजे से दोपहर 3:30 बजे तक, फिर शाम के 6 बजे, रात 10 बजे खुला रहता है। विशेष आयोजन के दौरान इस समय का बदलाव कर दिया जाता है, जिसकी जानकारी मंदिर के आधिकारिक वेबसाइट पर पहले ही दे दी जाती है। जानकारी अनुसार इस मंदिर में पहली महामंगला आरती सुबह 5:30 बजे तो दूसरी महामंगला आरती शाम 5 बजे होती है। मंदिर में अति शीघ्र दर्शन के लिए टिकट 300 रुपये है और शीघ्र दर्शन के लिए 150 की है। वहीं स्पर्श दर्शन की टिकट 500 रुपये। वहाँ मंदिर पहुँचने के लिए कोई सीधी ट्रेन नहीं है, लेकिन श्रीशैलम पहुँचने का सबसे नज़दीक रेलवे स्टेशन कुंभुम है जो 60 किलोमीटर की दूरी पे है और मरकापुर रेलवे स्टेशन पर से यहाँ 80 किलोमीटर दूर है। स्टेशन में मंदिर तक पहुँचने के लिए बसें और टैक्सियाँ आसानी से मिल जाती हैं। एक अन्य मान्यताओं के अनुसार मल्लिके लताओं में उलझा हुआ था, इसलिए देवता का नाम मल्लिकार्जुन पड़ा। ये एक अन्य कथा के अनुसार भगवान शिव एक बार श्रीशैलम वन में शिकार खेलने आए थे और उनकी मुलाकात चेचू जनजाति की एक सुंदर कन्या से हुई। वे उससे प्रेम करने लगे और उसी के साथ वन में रहने का निश्चय किया। इसीलिए और वो लिंग मल्लिके के लताओं में उलझा हुआ मिला था, इसलिए उनका नाम मल्लिका अर्जुन पड़ा। एक अन्य कथा के अनुसार मल्लिकार्जुन मंदिर की कथा है कि पूर्वी घाट की नल्लामलाई पर्वतमाला पर स्थित मल्लिकार्जुन मंदिर श्रीगिरी, श्रीमाला, श्रीनगर और ऋषभगिरी जैसे विभिन्न नामों से भी जाना जाता है। ऋषभ या नंदी देव ने इसी पर्वत पर तपस्या की थी और भगवान शिव और देवी पार्वती के दर्शन प्राप्त किए थे, इसलिए इसका नाम ऋषभगिरी भी पड़ा। बहुत समय पहले चंद्रगुप्त वंश की राजकुमारी चंद्रावती को एक पारिवारिक संकट का सामना करना पड़ा था और उनको राजसी सुख सुविधाओं को त्याग करने का निश्चय कर
वे सैलम के जंगलों में जाकर फलों और गाय के दूध पर जीवन यापन कर रही थी। एक दिन उन्होंने देखा कि आसपास की एक गाय दूध नहीं दे रही है। बाद में उन्होंने अपने चरवाहे से पता चला कि वह गाय एकांत स्थान पर जाकर मल्लिके चमेली की लताओं के बीच एक लिंग पर दूध की वर्षा कर रही है। अगले दिन वह स्वयं उस स्थान पर गई और उन्होंने यह चमत्कार देखा। उसी रात भगवान शिव ने उसे स्वप्न में दर्शन दिए और उन्हें इस स्थान पर एक मंदिर बनाने के लिए कहा। चूंकि लिंग मल्लिके लताओं से उलझा हुआ था, इसलिए देवता का नाम मल्लिकार्जुन रखा गया। कहते हैं कि भगवान शिव एक बार श्री वन में शिकार खेलने आए थे। जो मैं बता चुकी, उनकी मुलाकात चेचू जनजाति की एक सुंदर कन्या से हुई और उससे प्रेम करने लगा। उसके साथ वन में रहने का निश्चय किया और यह कन्या और कोई नहीं, स्वयं पार्वती थी। मंदिर में इसी कथा को दर्शाती एक वास नक्काशी है। गौरतलब है कि आज भी स्थानीय चेचू जनजाति के लोगों को गर्भगृह में जाने की अनुमति है। महाशिवरात्रि की रात उन्हें भगवान अभिषेक और पूजा करने की अनुमति देते हैं। एक और दिलचस्प विशेषता यह है कि जाति, पंथ या लिंग के भेद के बिना भक्त गर्भगृह में जाकर अभिषेक और पूजा कर सकते हैं। तो आज का बस इतना ही। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें ज़रूर बताइएगा। अगर ये आपको सुनने में अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ हमें सब्सक्राइब और लाइक कीजिए। धन्यवाद मेरी वीडियो सुनने के लिए। नमस्कार।